प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कोरोना संकट में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने का कानून 15 जनवरी से हुआ लागू। 22,000 से अधिक कंपनियों ने पोर्टल पर करवाया पंजीकरण। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी। हरियाणा पुलिस को ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने दी बधाई। और सिरसा जिले में 100% पात्र व्यक्तियों को लगाई जा चुकी है कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक। 15 से 18 वर्ष की आयु के 60% पात्र किशोरों का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सुधार नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के फैसलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना को पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध करवाकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है। पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं के बीच उद्यमता के प्रति रुचि एक नई ऊंचाइयों पर है। वर्ष 2014 में जहां कुछ 100 स्टार्टअप से पंजीकृत थे, अब इनकी संख्या 60,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि यह भारत में निवेश के लिए सर्वोत्तम समय है। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में युवाओं को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने के लिए पोर्टल शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणवी युवाओं को निजी नौकरियों में 75% अधिकार देने का ऐतिहासिक कानून मिला है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रम विभाग के उद्यम पोर्टल पर अब तक 22,000 से ज्यादा कंपनियों ने पंजीकरण करवा लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से अब तक 3,280 युवाओं ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सभी बेरोजगार युवा अपना पंजीकरण संबंधित पोर्टल पर करवाएं ताकि उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। अमृत महोत्सव में हरियाणा प्रदेश के लोकल युवाओं को 75% हिस्सेदारी तमाम प्राइवेट सेक्टर के रोजगार में देने के लिए
जो लागू हुआ है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उद्यमियों से विचार विमर्श के बाद ही इस कानून को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन कंपनियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराकर जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। और एक्ट के अंदर तमाम इंडस्ट्री के लोगों से निरंतर चर्चा भी करी, पूछा भी और उनसे निरंतर संवाद के बाद विधानसभा के माध्यम से इस एक्ट को अमली जामा पहनाने का काम और 15 तारीख की रात 12 बजे या 16 तारीख की सुबह प्रातः से हरियाणा प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, LLPs हो, ट्रस्ट सोसाइटीज हो, 10 से ज्यादा लोग जहां नौकरी करते हैं, उनको अब हमने बाधित किया है कि वो अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो एग्जिस्टिंग है, HUM जो हमारा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम है, उसके माध्यम से अपलोड करें। हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे राज्य पुलिस भविष्य में प्रेरणा और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित होगी। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस को बधाई दी है। पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने कहा कि यह पुरस्कार हरियाणा पुलिस के कर्मियों को समर्पित है, जिन्होंने इसे विश्वसनीय, पेशेवर और जन अनुकूल बनाने के लिए वर्षों से अथक परिश्रम किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस के जवानों, अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर भी हिस्सा लेंगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और आयुष विभाग के कर्मियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश उत्तर भारत में अब तक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में पंजीकरण के मामले में सबसे आगे चल रहा है। अभी तक राज्य की 2350 संस्थाओं ने अपना पंजीकरण करवा लिया है और संस्थाओं के पंजीकरण के मामले में हरियाणा पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। सिरसा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह में सिरसा में लगभग 750 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस वक्त सिरसा में 693 सक्रिय मरीज हैं। सिरसा नागरिक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस बार गंभीर लक्षणों के मरीज नहीं हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में 100% पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही 15 से 18 वर्ष की आयु के 60% पात्र किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। सभी के सभी केसेस होम आइसोलेशन में हैं और उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर पे ही रखा गया है और उनको मेडिकल किट्स हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। इस बार कोई गंभीर लक्षण के मरीज नहीं आ रहे हॉस्पिटल्स में, जिनसे ये लगे कि अभी हॉस्पिटल्स में कोई बोझ अनावश्यक बढ़ रहा है। अभी पिछले एक हफ्ते से हमने जो बच्चों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उस वैक्सीनेशन में हमने 60% हमारे बच्चे जो हैं 15 से 18 वर्ष तक के कवर कर दिए हैं। टीकाकरण करवाने वाले किशोरों ने स्कूलों में टीकाकरण करने पर सरकार और प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्कूल खुलने पर जब वे स्कूल में आएंगे तो उन्हें कोरोना संक्रमित होने का खतरा नहीं रहेगा। उनके परिजनों को भी चिंता नहीं होगी और वे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वे स्कूल में साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चों को भी टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। वैक्सीन लगाई जा रही है, हमें वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। हमें अब इससे डर नहीं रहेगा कि हम स्कूल में अच्छे से पढ़ सकेंगे। पहले तो 18 वर्ष तक ही लग रही थी, अब तो 15 से 18 वर्ष तक भी लग रही है। सर वैक्सीन लगवाई जा रही है, बहुत अच्छा है ये सब हमारे लिए। तो अब कोई डर नहीं है कि स्कूल में अब कोरोना का डर हो जाए, या अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता।
कि सभी को लगवानी चाहिए और सभी को मास्क लगा के रखना चाहिए और सभी को अपने घरों में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस महामारी से बचने के लिए हमें ये सब कुछ करना चाहिए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। देश हर दिन टीकाकरण अभियान में एक नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। आज देश में दी जा रही एहतियाती खुराक का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि एक और दिन एक और उपलब्धि। 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती खुराक दी गई। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द अपनी एहतियाती खुराक लगवाएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में वयस्क कोविड रोगियों के प्रबंधन के लिए नए क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार तपेदिक को कोविड के लिए उच्च जोखिम वाली बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं। नए मार्गदर्शन में यह भी कहा गया है कि स्टेरॉयड या इम्यूनोमोड्यूलेटरी थेरेपी से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर का उपयोग उन रोगियों में नहीं किया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या फिर घर में ही इलाज करा रहे हैं। रेमडेसिविर को केवल उन रोगियों को दिया जा सकता है जो कोरोना से संक्रमित हैं और जिन्हें कभी-कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 158 करोड़ 4 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि इस वर्ष 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने टीका लगवा चुके किशोरों को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युवाओं में कोविड टीकाकरण के लिए आश्चर्यजनक उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,38,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,57,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में रिकवरी दर 94.09% है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 80 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,91,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 54,814 मामले सक्रिय हैं। गणतंत्र दिवस से पहले केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दिलाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हुए कहा कि भारतीय झंडा संहिता की पालना सख्ती से होनी चाहिए। राज्यों से कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। दिशा निर्देशों में यह भी सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा केवल कागज के बने झंडे का ही प्रयोग किया जाए। साथ ही समारोह पूरा होने पर झंडे को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए, बल्कि झंडे को मुताबिक ऐसे निपटान उनके मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाना चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल कोरोना बचाव के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा तैयार की गई 4000 हाइजीन किट के 2 ट्रकों को झंडी दिखाकर 22 जिलों के लिए रवाना किया। इस किट में साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नैपकिन आदि सफाई से संबंधित सामग्री है। यह सामग्री इस प्रकार से 150 से लेकर 200 किटों तक हर जिले में पहुंचेगी। राज्यपाल ने कहा कि वे कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इन तीनों विषयों पर ध्यान देकर कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सभी किट्स सभी जिलों में जरूरतमंदों तक पहुंचाई जानी सुनिश्चित की जाएंगी, जिससे वे लोग कोरोना बचाव से जागरूक भी होंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कोरोना संकट में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने का कानून 15 जनवरी से हुआ लागू। 22,000 से अधिक कंपनियों ने पोर्टल पर करवाया पंजीकरण। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी। हरियाणा पुलिस को ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने दी बधाई। और सिरसा जिले में 100% पात्र व्यक्तियों को लगाई जा चुकी है कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक। 15 से 18 वर्ष की आयु के 60% पात्र किशोरों का हुआ टीकाकरण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।